महाराज मानधाता ने फटकार लगाई रावण को, मूर्ख कैसी भाषा का प्रयोग करते हो, बोलने की सभ्यता नहीं है तुम्हें, ये तुम्हारा क्या होता है, आपका नहीं बोल सकते हो, ये शिक्षा है, ये धर्म है, ये मर्यादा है। रावण बोला, देखिए महाराज आप ये सब उपदेश मुझे न करके मुझसे युद्ध करें। बोले युद्ध तो शत्रुओं में होता है, मेरी आपकी कैसी शत्रुता। बोले अकारण युद्ध करना हम सूर्यवंशियों के जो सिद्धांत है उसके विपरीत है। हमारे सिद्धांत में नहीं है कि हम सूर्यवंशी किसी से अकारण युद्ध करें, कोई बहुत विशेष बात होती है तब युद्ध किए जाते हैं। हाँ, तो रावण क्रोध में बोला, मेरा तो मार्ग ही यही है, क्या मुझे मार्ग सिखा रहे हैं, हमारा मार्ग, मेरा मार्ग है युद्ध करना। और उसने लेकर के 10 भुजाओं से और 20 भुजाओं से 10 धनुष पकड़े चलाना प्रारंभ किया। महाराज मानधाता ने पाशुपत अस्त्र का संधान करने के लिए मंत्रोच्चारण करने लगे हैं और अभी तो प्रगट भी नहीं हुआ श्री पाशुपत अस्त्र, उसकी भयंकर ज्वालाएं प्रकट होने लग गई हैं, विमान कपने लग गया है, सारे राक्षस जलने लगे, भागे रावण को छोड़ के, रावण अकेला रह गया वहां पर। अब रावण की जगह पर क्या करो अब समझ में नहीं आता, क्योंकि सामने पाशुपत अस्त्र प्रकट होने वाला है तो रावण के पास भी पाशुपत अस्त्र, लेकिन जो पहले प्रकट करते उसका प्रभाव ज्यादा रहता है, बाद में प्रकट करने से तो पहला वाला और प्रचंड हो जाता है, तो इसीलिए रावण कुछ न कर पावे। तब अचानक श्री पुलस्त्य महाराज पधारे हैं, मानधाता से बोले, राजन आपका कल्याण हो, इस मूर्ख रावण को आप छोड़ दें, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। श्री पुलस्त्य मुनि को देखा है, मानधाता ने तत्काल पाशुपत अस्त्र का जो अनुसंधान कर रहे थे उसको रोका है और पुलस्त्य मुनि को प्रणाम करके कहा, महाराज कैसी आपकी आज्ञा। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई प्रश्न नहीं, तुरंत रोकी। रावण बच गया। पुलस्त्य मुनि ने रावण को फटकार लगाई, मूर्ख किससे कैसे बात करनी है तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम जानते हो ये कौन है, ये अयोध्या नरेश महाराज मानधाता है, ये स्वर्ग में भी जाते हैं तो देवराज इंद्र उठ करके इनको अपना सिंहासन देते हैं, फिर जब ये आज्ञा देते हैं तब इनके संकेत करने के बाद देवराज इंद्र अपने आसन पर बैठते हैं, और तुम इनका अपमान कर रहे हो, तुम इनसे युद्ध करने आ गए, तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई है, चलो क्षमा याचना करो। कहीं ऐसा ना हो कि ये पराभव तुम्हारा प्रारब्ध बन जाए और तुम्हारा नाश हो जाए। अपने ही पितामह से अपने ही नाश की बात सुन के रावण और बगड़ा गया। एक तो पाशुपत अस्त्र से भयभीत था, फिर अपने पितामह से ऐसी बात सुनी तो हाथ जोड़ करके मानधाता से क्षमा याचना करने लगा है। महाराजा मानधाता ने देखा एक ब्राह्मण मेरे सामने हाथ जोड़ गया है, उनके हाथ पकड़ लिए हैं, महाराज हाथ दूर कर लिए, आप ब्राह्मण हैं, आप मेरे सामने हाथ जोड़ेंगे मुझे अपराध लगेगा, आप ऐसा ना करें। महाराजा मानधाता ने रावण से कहा है, लंकेश्वर आपको ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता है, आपको अपने पितृकुल की मर्यादा का सम्मान करते हुए ब्राह्मणत्व की रक्षा करनी चाहिए। देखिए आप युद्ध करने लगे, बात कितनी बढ़ गई, पाशुपत अस्त्र तक बात पहुंच गई और आपके पितामह ने केवल एक आज्ञा दी, सारा समाधान हो गया। ब्राह्मणत्व पर आप सुरक्षित रहिए, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होकर के भी यदि ब्राह्मणत्व पर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो प्यारो ब्राह्मण का सत्यानाश सबसे ज्यादा और सबसे पहले होता है। शास्त्रों में ये तो हमारे सनातन धर्म के लोग शास्त्र पढ़ते नहीं है, जैसा प्रसिद्ध हो जाता है, जैसा टीवी में देख लेते हैं, सीरियल में देख लेते हैं, इंटरनेट पर पढ़ लेते हैं,
समझने लगते हैं मूर्खों की तरह। मैं एक स्थान पे गया कथा करने, वहां शूद्रों का गांव था भारत में। तो वे कहने लगे, बोले महाराज, मनु स्मृति में तो लिखा है कि शूद्र के कान में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। हमने कहा किस विषय पे लिखा है? बोले वो तो नहीं पता, इतने ही सुना है। यही व्यक्ति गलती कर देता है, आगे पीछे पढ़ते नहीं, पूरी बात समझते नहीं, कहां क्यों क्या लिखा हुआ है। प्यारों, शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है, धर्म शास्त्रों में, और विशेष रूप से कलियुग के लिए तो, और शूद्र को जितना दंड मिलता है उससे 2 गुना ज्यादा दंड वैश्य को मिलता है, और शूद्र से 3 गुना ज्यादा दंड क्षत्रिय को प्राप्त होता है, और शूद्र से 4 गुना अधिक दंड की ब्राह्मण के लिए व्यवस्था है। हाँ, वो बात अलग है कि ब्राह्मण लोग इस बात को न बताए भाई के मारे कि कहीं अब पता चल गया तो और हमारी से ज्यादा गड़बड़ हो गई। तो प्रचार में क्या आया है उसको छोड़िए, शास्त्रों में क्या मूल रूप से लिखा है वहां देखना चाहिए। रावण बेचारा चुपचाप वहां से चला गया, कुछ नहीं बोला। ये रावण राक्षस कैसे बना? एक बार श्री मनोज जी महाराज ये भी कर रहे थे, रावण ने राक्षसों के साथ उसमें आक्रमण कर दिया है, ब्राह्मण ऋषि भागने लगे हैं, रावण इनको पकड़ पकड़ के खाने लगा। आज ये मदजात हो गया, नरभक्षी हो गया, घोर मांसाहारी हो गया। महाराज मनु ने क्रोध में आकर के धनुष पे हाथ रखा है कि इस रावण को अभी समाप्त किए देता हूं, परंतु यज्ञाचार्य ब्राह्मण देवता बोले हैं, राजन क्रोध मत करो, क्रोध करेंगे तो यज्ञ का फल समाप्त हो जाएगा। और ये रावण जो बाहर उद्दंडता कर रहा है इसको करने दीजिए। यज्ञ की जो सीमा है, यज्ञ मंडप की जो सीमा है वह हमने सुरक्षित कर रखी है। रावण यदि इसके भीतर आ गया तो उसकी संपूर्ण शक्तियां एक ओर हो जाएंगी और मैं केवल एक यज्ञ स्रुवा से एक स्वाहा करूंगा, संपूर्ण राक्षस को समाप्त हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बाहर खड़े रावण ने ये बात सुन ली, चुपचाप वहां से भाग गया है। और ये देवता लोग कोई मोर कोई पक्षी बन बन के भागे हैं। फिर उनके शास्त्रों में अलग अलग व्यवस्था हुई है। इस प्रकार रावण का पराभव प्रारंभ हुआ। अब लंका में आके सोचे कि ये अयोध्या के जो राजा हैं ये बड़े भयंकर प्रतापशाली होते हैं, इनसे युद्ध करना बहुत खतरनाक है। बाकी तो संसार में सब मुझसे भयभीत होते हैं, पर मैं जब अयोध्या जाता हूं तो सब उल्टा हो जाता है। अब की बार सोच लिया रावण ने कि अयोध्या में भीतर जाके नहीं, कभी कोई राजा अयोध्या के बाहर मिल गया तब वहां उसका प्रहार करूंगा। कोई जंगल जाते हैं, शिकार खेलने जाते हैं, कोई जाता है बाहर कोई ना कोई, तब प्रहार करूंगा। ऐसा सोच के रावण आगे बढ़ा। अब अनेक पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए जिनका नाम था सुसंधि। ये एक बार इनके पास आया और ये सुसंधि महाराज मृग्या करके वापस आ रहे थे शिकार खेल करके। रावण सामने आके खड़ा हो गया। लंकेश कैसे आगमन हुआ? बोले हमसे युद्ध कर लो, मल्ल युद्ध। बोले आपसे युद्ध? आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण पर हम हाथ नहीं उठाते। तो बोले कोई बात नहीं, आप हाथ नहीं उठाते तो हम उठा लेते, उसमें कौन से भाई, हमें तो लड़ने लड़ने से मतलब है ना, आप लड़े या न लड़े। तो रावण ने एक मोर्चे का प्रहार उनके ऊपर किया है जोर से, पर रावण यह भूल गया कि जब अयोध्या के राजा बाहर जाते हैं तो ये मंत्रात्मक कवचों से सुरक्षित रहते हैं। अयोध्या के राजाओं को हराना इसलिए असंभव है क्योंकि ये संपूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहते हैं, संपूर्ण रूप से। इनका चरित्र शुद्ध रहता है, इनका हर आचरण ब्राह्मणों के आदेश से पवित्र शास्त्र के अनुकूल रहता है
और ये सदा भगवान का भजन करते रहते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं। अत्यंत प्रतापी होने पर भी, चक्रवर्ती सम्राट होने पर भी, सारी पृथ्वी के स्वामी होने पर भी भगवान का भजन नहीं छोड़ते हैं। और हम लोगों में यही कमी आ जाती है, थोड़ा बहुत आ जाए तो भगवान जी को भूल के बैठ जाते हैं। नारायण कवच सिद्ध किया हुआ था महाराजा सुसंधी ने। जैसे ही रावण ने मुक्का मारा, कैसे 11,000 वोल्टेज का एक साथ झटका लगा, उतना भयंकर झटका लगा और सीधा जाकर के लंका में गिरा और 7 दिन तक बेहोश पड़ा रहा चौराहे पर। राक्षस लोग घेर करके खड़े हो गए, सारी जनता देखने लगे क्या हुआ लंकेश्वर को क्या हुआ। 7 दिन बाद होश आया। बोले महाराज आप कहां से आए, आप कब से बेहोश पड़े हुए, क्या हुआ? रावण को सब स्मरण आया। अब कैसे सच थोड़ी बोलेगा, सच बोलेगा तो इज्जत चली जाएगी, झूठ बोल दिया। और बोले बड़ी दूर से पूछ के आया, इतनी लंबी छलांग लगाई कि समझ नहीं पाया। ओ महाराज पूछ के आ गया, भीतर गया है अपने महलों में, छाती धक्के से बोले बाप रे बाप, ये तो अयोध्या के राजाओं के पास न जाने कौन सी शक्ति है। बताओ, मुक्का मैंने मारा और लंका में झटका खा के उल्टा मैं आके गिरा। इनसे नहीं करेंगे, इनकी पीढ़ी में अब कोई और राजा होंगे तब उनसे जाएंगे। एक ध्रुव संधि नाम के राजा हुए, अनेक पीढ़ी बाद सूर्यवंश के। तो ये ध्रुव संधि नाम के राजा से संध्या वंदन कर रहे थे बैठ करके। रावण उनके सामने आ गया, संध्या वंदन करते में बीच में बोलने लगा, बोले ए राजा, ये ढोंग पाखंड बंद करो, मुझसे युद्ध करो। ये ध्यान में बैठे हुए थे, पर ये जब बार बार चिल्लाया तो उनके नेत्र खुले हैं, राजा की भ्रुकुटी टेढ़ी भरी, एक चक्र प्रकट हो गया और वो चक्र रावण के पीछे पड़ गया। रावण आया करता हुआ भागा है, वहां से जाके गिरा है, समुद्र में गिरा है। फिर उसके जितने भी वो तिमिंगल आदि मत्स्य है, मगरमच्छ है, उसके पीछे पड़ गए, उनसे युद्ध करता लड़का लड़ाता जैसे तैसे लंका पहुंचा। वो राक्षसों ने देख लिया, बचा करके लेके ले गए उसको। बेहोश हो गया था लड़ते लड़ते समुद्र में। तो राक्षसों ने पूछा वहां लंका में ले जाके उपचार करके, क्या हुआ महाराज, इस समुद्र में आप क्या कर रहे थे? अब रावण क्या बोले, फिर झूठ बोल दिया। बोले वो शवासन का प्रयास कर रहा था मैं। तो शवासन लगाते हैं, आपने देखा वो पानी में से बैठ जाते हैं श्वास, तो वैसा बोल दिया उसने, झूठ बोल दिया। बार बार असत्य बोलने की आदत पड़ गई रावण को। प्यारो, दुर्गुण यदि एक भी आ जाए ना जीवन में ढंग से, तो बाकी दुर्गुणों को जल्दी भी खींच लेता है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए हमारा हर आचरण पवित्र हो, और केवल आचरण नहीं, हमारे विचार भी पवित्र हो, इतना प्रयास करना चाहिए। विचार भी गड़बड़ आ जाए तो कभी भविष्य में क्रिया गड़बड़ हो सकती है। ये रावण के साथ ऐसे ही हुआ। अब अनेक पीढ़ियों के बाद रावण ने सोचा अब फिर चलते हैं। एक प्रसेनजित नाम के राजा हुए। ये इन्होंने संध्या में भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, है ना? ये भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। बोले एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते तापत्रयहरं दिव्यं परमानंद लक्षणं तापत्रय विमोक्षाय तवार्घ्यं कल्यशापहम् नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जातवेदसे दत्तमर्यं मया नातो त्वं गृहाण नमोस्तुते। भगवान सूर्य को अर्घ्य दे
रहे थे। रावण सामने आके खड़ा हो गया और ऐसे आके खड़ा हो गया कि रावण के जो पैर की जूती थी उसकी पादुका थी, भगवान सूर्य को जाने वाला अर्घ्य उसके पैर के पास आके गिरे, ताकि देखने वाले लोग ये देखें और ये समझें कि महाराजा अयोध्या नरेश प्रसेनजित मेरी चरणों में चल डाले हैं। ऐसा कुछ था रावण। परंतु इसकी जो ज्योतियां थी, पादप प्राण थी रावण के, उसमें हीरे मोती वगैरह जड़े हुए थे, ऐसे साधारण नहीं थे। तो अब ये जलते रहे हैं, सूर्य भगवान का की किरण उसकी ज्योति की जो मणियां थी उस पर पड़ी है और उसकी किरण का एक जैसे ऐसे टकरा के किरण आती है ना, वैसे महाराज के मुख पर पड़ी है। महाराजा प्रसेनजित को छींक आई है और रावण उसी छींक से इतना भयंकर झटका लगा, सीधा जाके फिर से लंका में गिरा है। रावण बेहोश पड़ा है, कुछ देर तक फिर उठा है। वो तो मध्याह्न काल था, किसी ने देखा नहीं, इधर उधर देखा, फिर महलों में चला गया। सोचने लगा, हे भगवान, ये अयोध्या के राजाओं में ऐसा क्या है, किसी को छू लो तो आफत, किसी कोई छीन दे तो आफत, कोई चक्र को प्रकट कर देता है। पता नहीं क्या क्या है इन लोगों में ऐसा। अब बहुत पीढ़ियों के बाद रावण ने सोचा कोई ना कोई तो दुर्बल होगा, उसके पास जाऊंगा। अनेक पीढ़ियों बाद भरत जी हुए। प्यारे सूर्यवंश बहुत बड़ा है। ये जो आजकल वास्तव यूनिवर्सिटी पर मैसेज चलता रहता है ना, लोग कहते हैं 39वीं पीढ़ी में राम जी हो या कौन सी पीढ़ी में हो, पीढ़ी गिनाने लग जाते हैं आजकल के मूर्ख लोग। उनको पता ही नहीं है कि पूरी पीढ़ी तो शास्त्रों में ही नहीं लिखी है। ये जो हम आपको बता रहे हैं राजाओं की कथा, कई कई पीढ़ियों के बाद कोई एक राजा होते थे तब ये रावण जाता था, क्योंकि रावण ने सोचा हम तो आज रावण है, और ये लोग गाते रहते कोई ना कोई आएगा कोई। 3 दिलीप हुए हैं सूर्यवंश में, 2 दशरथ हुए, 2 रघु हुए, 2 भरत हुए। बहुत बड़ा है सूर्यवंश। ये राम जी की आजकल जो पीढ़ी गिनाते हैं प्यारो, ऐसे मूर्खतापूर्ण संदेशों पर विश्वास मत कीजिएगा। सृष्टि प्रारंभ भई है, उसके बाद 24वें चतुर्युगी के त्रेता में जाके ठाकुर जी का अवतार हुआ। आज के समय में भी आप देख रहे हैं, तो अगर हम लोग किसी से पूछे अपनी 100 पीढ़ी बता दो, तो मैं कह रहा हूँ 100 तो बहुत ज्यादा दूर हो गई, 7वीं पीढ़ी कोई बताया जाए तो बहुत बड़ी बात है। और 7वीं छोड़ देगी आजकल तो 3 पीढ़ी भी बताना बहुत कठिन हो जाता है। और वहां हजारों लाखों पीढ़ियों में गए और आजकल पता नहीं कैसे 100-150 में गिना देते हैं। और 100-150 भी अब कब पड़ गया, 39 गिना देते हैं बस। तो सावधान नहीं जरा। तो भरत जी महाराज भाई ये संध्या बंधन करके प्राणायाम कर रहे थे। रावण गया है और प्राणायाम करते समय ये चीखने लगा है उनके सामने जाकर के, जैसे कोई बहुत असभ्य व्यक्ति होता है। रावण का जो व्यवहार था पढ़े लिखा वाला नहीं था, और आजकल के लोग इसको इतना महाविद्वान सिद्ध करने पे लग जाते हैं कि रावण बड़ा विद्वान था। विद्वान, देखिए विद्वान होना अलग बात है, सभ्य होना अलग बात है। मान लीजिए आपको कोई डिग्री मिल गई, आपने कोई पढ़ाई कर ली और आपका व्यवहार बहुत बदला है समाज में, तो आपकी डिग्री किसी काम की नहीं है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यदि अपने बड़ों से सम्मान से बात करता है, उसको समाज में उठने बैठने का ज्ञान है, समाज में कैसे बोलते हैं उसका ज्ञान है, तो उसका भी सम्मान होता है। अब किसी के पास थोड़ा सा माल ज्यादा हो, वो सबसे बदतमीजी से बात करे तो कोई उसका ध्यान देगा? कोई नहीं देगा। ऐसी रावण
ठीक है, पढ़ा लिखा था, ब्राह्मण का बच्चा है, तो चारों वेदों का ज्ञाता होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे मथुरा में तो चतुर्वेदियों में जितने चतुर्वेदी हैं सब चारों वेदों के ज्ञाता हुआ करते थे मथुरा में। वो तो सबके सब महाज्ञानी हुआ करते थे। तो इसीलिए विद्वान होना कोई बहुत बड़ा गुण नहीं है। अब देखिए कैसी असभ्यता प्रकट कर रहा है। वो प्राणायाम कर रहे हैं, जाके चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। महाराज ने नेत्र खोल के देखा तो स्तंभित हो गया। स्तंभित हो गया जैसे फ्रीज हो जाते हैं, एकदम फ्रीज हो जाना, बिल्कुल रुक गया। अब बस फ्रीज होकर के रह गया, स्तंभित हो गए। महाराज को संध्या बदल करके चले गए। अगले दिन आए तो ऐसे उस पर जल का लूटा दिया। अब तो वो अलमारी बन के रह गया वहां पर, कोई भी आए उसका ऐसे सामान रख देगा। बहुत दिनों तक पड़ा रहा। फिर बाद में स्वयं श्री ब्रह्मदेव ने महाराजा भरत को आज्ञा दी है कि राजन, इसका पुण्यबल अभी शेष है, आप इसको छोड़ दीजिए। साक्षात लोक पितामह श्री ब्रह्मदेव की आज्ञा आई है तो इसका स्तंभन दूर किया है। अब रावण सोच में पड़ गया है कि अब क्या करें। जिसके रावण का कितनी बार पराभव हुआ है, कितनी बार इसको हार मिली है, कितनी बार इसको मुंह की खानी पड़ी, पर हर बार ये अहंकार के कारण होता क्या है कि हार गया, लौट के आ गया, पश्चाताप भी हुआ, लेकिन फिर से वही रावणों की राक्षसों की कुसंगति मिल गई। वो इसको फिर चढ़ा देते, महाराज ये सब छोटी मोटी बातें, आप बड़े महाराज हैं, इन सब छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दिया कीजिए। तो फिर इसका दिमाग बेचारी का पलट जाता है। इसीलिए सब लोग बार बार कहते हैं कुसंगति से बचिए, सुसंगति में रहिए। अब बहुत पीढ़ियों के बाद एक असित नाम के राजा हुए। तो ये महाराज शिकार खेलने के लिए गए थे, तो रावण इनके सामने पहुंच गया। शिकार खेल के थोड़ा सा श्रम हो गया था, थक गए थे। महाराज असित विश्राम करने लगे और जो सेवक आए थे, मंत्री मंत्री, वो भी थोड़ा इधर उधर हो गए। महाराज अकेले लेटे हुए थे तो नींद आ गई, थोड़ी सी सोए हुए थे। सोए हुए थे तो उनके कानों के कुंडल बहुत चकाचक चमक रहे थे। तो रावण ने देखा ये तो सो रहा है, इसके कुंडल बड़े चमक रहे हैं। तो पता नहीं उसके मन में क्या धूर्तता सूझी। उसने सोचा इसको कान पकड़ के घसीटता हुआ लंका ले जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। अब कानों में जो कुंडल थे, यानी उन कुंडल में शंख चक्र बने हुए थे। वैष्णवों के प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीवन के क्षण में भगवती चिन्ह विराजमान रहते हैं। पहले भी हर घर में शंख चक्र तिलक का चिन्ह बना रहता था, जैसे विभीषण जी के यहाँ बना था। श्री हनुमान जी गए लंका, देखा विभीषण के घर पे रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए। वैष्णवों के तो बर्तनों में भी ठाकुर जी के चिन्ह रहते थे। ये भगवान से बड़े जुड़े रहते हैं। इसीलिए अब वो मुद्रांकित जो शंख चक्र थे, वो शंख चक्र ऐसा नहीं था जैसे आजकल केवल निशान बना देते हैं शंख चक्र के। केवल निशान, केवल चिन्ह भी ठीक है, कोई गड़बड़ बात नहीं है। जैसे हम तिलक लगाते हैं, ठीक है, अब ये तिलक अब ऐसे लगा लो कि भाई परंपरा में है तो ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है, वो साधारण बात है। तिलक लगाना कोई वो, पर मंत्रों से तिलक लगाना और मंत्रात्मक पद्धति से अपने गुरु परंपरा से तिलक लगाना वो अलग बात है। क्योंकि उस तिलक लगाने में और इस तिलक लगाने में अंतर है। बिना विधि के, बिना मंत्रों के जो तिलक लगता है वो होती है फॉर्मेलिटी, वो होती है औपचारिकता। क्यों? क्योंकि वो तो चिन्ह है। चिन्ह आपने धारण कर लिया कि आप एक हिंदू हो, आप एक आस्तिक हो,
आप कोई बहुत इधर उधर भटके हुए नहीं, तिलक लगा लिया मतलब आप हिंदू हो, आप सनातन हो, ठीक है। पर जब मंत्रात्मक तिलक लगाते हैं तो देवरूप हो जाता है व्यक्ति। इस तिलक में इतनी सामर्थ्य होती है कि कोई भी किसी प्रकार की जो शक्ति होती है वो ऐसे मंत्रात्मक तिलक लगाने वाले का स्पर्श नहीं कर सकती। हम लोग यदि अपना तिलक लगा के कहीं जाते हैं तो भय नहीं लगता है कहीं भी, चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंचा दीजिए, रात को 2 बजे पहुंचा दीजिए कब्रिस्तान में, करोड़ों प्रेतों के बीच में भी हम रह सकते हैं आराम से। लोग तो एक आध 2 भूत देख के भाग जाते हैं घरों में से। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप विधि विधान से रहेंगे ना, जब आप मंत्रात्मक सुरक्षा में रहेंगे तो क्या वो सुरक्षा बहुत भयंकर होती है, वो साधारण नहीं होती है। जैसे नागपाश दिखने में ऐसा छोटा सा नागपाश है, ऐसा बिल्कुल पतला तार जैसा, बिल्कुल इतना सा। नागपाश को कोई कभी देखे तो इतना सा बेचारा, एकदम ऐसा लगेगा किसी ने ऐसे पतली डोरी से बांध दिया है। और डोरी भी कौन सी? जो सबसे पतली, सबसे हल्की, सबसे कमजोर होती है, ऐसी डोरी। परंतु बड़े बड़े महाप्रतापी लोग भी नागपाश के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। और हनुमान जी कैसे मुक्त हो गए फिर? हनुमान जी ऐसे मुक्त हो गए कि मेघनाथ ने जब उनको नागपाश से बांध दिया तो मूर्ख राक्षसों की बुद्धि मोटी होती है, समझ नहीं पाते हैं सूक्ष्म बातों को। तो उन्होंने सोचा ये नागपाश से क्या बांधा, ये तो बानर ऐसे ही तोड़ देगा। उन्होंने कहा अभी हम इसको मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से बांधेंगे। तो हनुमान जी को राक्षसों ने ऐसे से मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से इधर से लाके उधर से लाके ऐसे घुमा के वैसे घुमा के कम से कम इतनी 2-4 हजार टन इन्होंने लोहा बांध दिया हनुमान जी के ऊपर, इधर उधर। अब इन मूर्खों को क्या पता कि ये हनुमान जी की कौन सी बड़ी बात है। जय श्री राम बोल के एक झटका दिया, सब टूट गया और सबके साथ में बेचारा नागपाश भी टूट गया। मेघनाथ ने समझाया राक्षसों को, मूर्खों, तुम सोच रहे थे कि दिखने में मोटी लोहे की जंजीर ज्यादा काम करेगी। अरे मैंने नागपाश में बांध दिया था, तुम्हारी मूर्खता के चक्कर में मेरा नागपाश टूट गया। ऐसा होता है। ये मंत्रात्मक जो प्रभाव रहते हैं, ये जो शास्त्रीय विधि से जो भगवतीय आराधना के माध्यम से जो सुरक्षा होती है, प्यारो इसकी बात ही अलग होती है। ऊपर से आप चाहे जितनी हनुमान चालीसा पढ़ ली, क्या हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश, और भीतर से भय भरा हुआ है। हनुमान चालीसा तो पढ़ रहे हैं पर डर के मारे पढ़ रहे हैं, उसका फल नहीं मिलता। आप प्रेम से पहले हनुमान चालीसा को सिद्ध कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदे वहां से कोई, पहले सिद्ध कर लीजिए और फिर प्रेम से हनुमान जी में विश्वास रखिए तो आपको 2 लाइन बोलने की आवश्यकता नहीं है। संकेत है उसी में, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो के बाद क्या है? सोमिरे। सोमिरे मतलब केवल स्मरण कर ले, जो सोमिरे हनुमत बलबीरा। सोमिरन का अर्थ हुआ आपने मन में श्री हनुमान जी महाराज को प्रकट कर लिया। इसीलिए कहा जाता है पाठ पूजा ऐसे मत कीजिए कि भय आने पे कर रहे हैं, डर लगने पे कर रहे हैं। पाठ पूजा को अपना स्वभाव बनाइए। रावण नहीं पहचान पाया इन सब सूक्ष्म बातों को। उसने जैसे ही महाराज को कहा देखने वाला, इसने तो कुंडल को पकड़ लिया, उसने शंख चक्र बने थे, मंत्रात्मक सुरक्षा से सुरक्षित था। और इसीलिए ये रावण भयंकर स्पर्श मात्र से ज्वाला प्रकट हो गए हैं, जल गया है, चीखता चिल्लाता चीत्कार करता हुआ भागा है वहां से, लड़का गया है, जैसे तैसे ठीक हुआ।
आप इनके वंश में आगे चल के बहुत एक सगर नाम के राजा हुए। सगर नाम के जो राजा हुए इनके पास गया, इन्हीं के वंश में आगे भगीरथ जी हुए थे जो गंगा जी लेके आए थे। तो ये सगर महाराज ये एक बार ऋषि मुनियों की सेवा कर रहे थे, तो ब्राह्मण देवताओं ने सगर महाराज को आज्ञा दी, जाओ जाकर के हमारे लिए कुछ दतुआ तोड़ लाओ। दातुन होती है ना, नीम की दातुन और अलग अलग होती है सबकी। तो ये दतुआ दातुन इकट्ठी करके ऐसे गठरी बांध के ला रहे थे। बस इतने में सामने रावण आ गया। लंकेश आपका स्वागत है। बोले महाराज हमसे युद्ध कर लो। महाराज सोचे आदमी है कि लंचर करे कोई भी राह में मिल जाए कहता युद्ध कर लो।